चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। बड़ा कदम उठाया राजस्थान सरकार ने। विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को सिफारिश भेजी है। सिफारिश के साथ जरूरी दस्तावेज भी भेजे गए हैं। राजस्थान में ओबीसी सूची में 81 जातियां हैं। तो राजस्थान सरकार का बड़ा कदम सामने आया है। राजस्थान सरकार की ओर से यह सिफारिश की गई है। विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग की गई है। गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को ये सिफारिश भेजी है। सिफारिश के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी भेजे गए हैं। राजस्थान में ओबीसी सूची में 81 जातियां आती हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बड़ा कदम उठाए राजस्थान सरकार की ओर से। ओबीसी जाति में राजस्थान में 81 जातियां आती हैं और ये बड़ा कदम इस ओर राजस्थान सरकार की ओर से। तो विश्नोई जाति को ओबीसी, तो ये जो सिफारिश की है राज्य सरकार ने, वो उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं उस पत्र की। विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग की है। गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को ये सिफारिश भेजी है और सिफारिश के साथ जरूरी दस्तावेज भी भेजे हैं। हमारे साथ संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर को लेकर? जी देखिए, प्राग राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मांग की है और बाकायदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिफारिश भेज दी है राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने। और 2 दिन पहले ये सिफारिशी चिट्ठी भेजी गई है, क्योंकि राजस्थान में तो ओबीसी का आरक्षण का जो लाभ है विश्नोई जाति को मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय सूची में शामिल नहीं करने से अभी जो केंद्रीय सेंट्रल सर्विस है उसमें इसका लाभ नहीं मिल रहा। तो एक तरह से सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में इस गेंद को यहाँ पर डाल दी है। और सियासी नजरिए से बात करें तो राज्य की करीब जो 30 विधानसभा सीट है उसमें विश्नोई जाति का यहाँ पर प्रभाव है। और राजस्थान में अभी ओबीसी की राज्य सूची में 91 जातियां हैं। इनमें से कई जातियां हैं जो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। और राजस्थान में विश्नोई जाति लंबे समय से केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल करने की मांग की है और 1 जनवरी 2000 को विश्नोई जाति को राज्य ओबीसी की सूची में 60वें नंबर पर शामिल किया गया था। तो राजस्थान में तो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन केंद्रीय सेवाओं में इसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि विश्नोई जाति अभी ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। अब अगर ओबीसी की राज्य सूची में शामिल जाति को केवल उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलता है और केंद्रीय सूची में शामिल जाति को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण का नाम मिलता है, ये सीधा सीधा सा गणित है। लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में कोई जाति तभी शामिल हो सकती है जब संबंधित राज्य सरकार राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को सिफारिश करे। तो सिफारिश का जो पैरामीटर्स है वो अब राजस्थान सरकार ने पूरा यहाँ कर दिया और उसके बाद राष्ट्रीय ओबीसी आयोग जाति की पात्रता जांच करेगा। जो सिफारिश भेजी गई है कि इसे ओबीसी सूची में शामिल किया जाए या नहीं जाए, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। पिछले दिनों बिश्नोई समाज के जो नेता है कांग्रेस भाजपा के विधायक, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले थे। उनकी मांग पर कदम उठाते हुए गहलोत ने सिफारिश की है केंद्र सरकार को। तो सियासी नजरिए से काफी फायदेमंद रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि 30 विधानसभा सीट पर बिश्नोई वोट अपना प्रभाव रखते हैं। यानी दिनेश, ये माना जाए कि राज्य सरकार ने अपनी पूरी तैयारी करके, यानी कि जो दस्तावेज, क्योंकि इस बात का भी जिक्र है कि दस्तावेज जो जरूरी है वो भी सिफारिश के साथ सौंपे गए हैं, तो पूरी तैयारी राज्य सरकार की है और कोशिश राज्य सरकार कर रही है कि केंद्रीय सूची में शामिल कर दिया जाए। जी बिल्कुल, वो तमाम दस्तावेज भेजे हैं कि क्यों इन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। बाकायदा इसके फैक्ट और तथ्य लिखित में यहाँ पर भेजे गए हैं और एक ये प्रक्रिया होती है। और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और केंद्रीय ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको अभी सिफारिश पर आगे कदम उठाना है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरह 30 सीटों पर प्रभाव है, एनसीआर में आपको देखा भजनलाल बिश्नोई हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के अंदर बिश्नोई जाति के वोट है, मध्य प्रदेश में भी है। तो 3 राज्य और एनसीआर के इलाके में काफी तादाद में बिश्नोई समाज के वोट बैंक है। तो ऐसे में
एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से खेलते हुए केंद्र के पाले में इस गेंद को डाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता